Hello my dear students, welcome to the computer class. Today we have to see our third chapter, operating system. In this chapter we have learned about the operating system, Microsoft Windows, desktop and icons. Here the one conversation of Google and Toggle is given. Google, hey Toggle, any idea why a computer behaves mysterious every time it is switched on Toggle? Behave mysteriously? Google, are you sure you are referring to the computer? Google, yes, I am talking about the different changes that take place on the screen on their own toggle. Alright, I got it. You are referring to the operating system. Come on, then time for you to learn what is all about. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब उसमें कुछ प्रोसेस होती है। जब स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा वो टाइम लेता है, उसके बाद जो वो टाइम लेता है वो क्या है, कैसे है, तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर you will notice a lot of changes taking place on the screen. These changes are caused by the operating system. Operating system is the software that enables the user to interact with the computer. What से कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो थोड़े चेंजेस होता है, वो टाइम लेता है। वो स्क्रीन स्टार्ट होती है ना, उससे पहले थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम किस लिए लगता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो टाइम लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। राइट, तो अभी आपको ये माइंड में होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन द कंप्यूटर। क्या कहा? तो कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है। प्रोग्राम मीन्स कि उसमें कुछ लिखा होता है कि सम टास्क परफॉर्म सम टास्क ऑन द कंप्यूटर। प्रोग्राम में है वो कुछ लिखा होता है और वो भी पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा होता है कंप्यूटर में। है, कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर एक टास्क लिखने के लिए करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसको सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। अभी हम देखते हैं, देखो कि सपोज के आपको यहाँ से कंप्यूटर लैब तक जाना है, तो वो एक टास्क है। तो वो टास्क के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन है वो डिसाइड कर लेते हैं कि जब भी कंप्यूटर का पीरियड आए तो आपको क्या करना है। तो आपको लैब में जब भी जाना हो कंप्यूटर के पीरियड में, तो आप लोग क्या करोगे? अपने शूज़ निकाल दोगे, फिर इधर से लाइन बना के वहाँ तक जाओगे। वहाँ पे आपको जैसे डिसाइड किया है वैसे लाइन में रोल नंबर वाइज बैठोगे, फिर कंप्यूटर स्टार्ट करोगे। फिर जो वर्क दिया लाइक दैट कि आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि पहले शूज़ निकालो, जाओ लाइन में, फिर वो करो। वैसे ही कंप्यूटर में हमारा टास्क क्या था कि कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल करना था। वैसे ही कंप्यूटर में कोई भी टास्क आपको करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिले ना कि शूज़ निकालो, लाइन बनाओ, फिर बिना आवाज़ किए लाइन में जाओ, वैसे ही वो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। समझ में आया सॉफ्टवेयर क्या है? रिटर्न में कंप्यूटर को हम वो समझ सके वैसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हम जो देंगे उसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, मेक्स द कंप्यूटर प्रोसेस इट एंड टर्न इट इनटू द आउटपुट। हमारा कंप्यूटर का मेन वर्क क्या है? तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही ये पॉसिबल है कि यूज़र के पास से आप इनपुट ले लो, फिर उसको प्रोसेसिंग करो और फिर आउटपुट है वो हम डिस्प्ले करेंगे। राइट,
तो विदाउट सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर कांट वर्क। आपके पास कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सारे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ऑल हार्डवेयर, बट कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर और कंप्यूटर का कुछ काम नहीं है, उसके बिना वो कुछ भी वर्क नहीं कर सकता। ओके, तो अभी सॉफ्टवेयर क्या है वो आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, कि ऐसा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के बताएगा कि ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए उसको क्या क्या प्रोसेस करनी है। ओके, ये सॉफ्टवेयर हुआ। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर दैट इनेबल यूज़र टू इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। पूरा का पूरा कंप्यूटर है, उसको कैसे मैनेज करना है हार्डवेयर और कंप्यूटर, उसका एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर कुछ वर्क नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट वन, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम allows only one person to work on it at a time। एक टाइम पे एक ही पर्सन कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है, उसको हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। Such a system are generally used by people at home. Few examples are MS-DOS, Windows 95, Windows XP, Windows 7, right? See here, ये पिक्चर है, उसमें सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। घर पे आप एक पीसी पे काम करना है तो आप सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, राइट, जिसमें एक पर्सन ही एक कंप्यूटर पे काम कर सकता है, राइट। तो उसके एग्जांपल क्या है, MS-DOS, Windows 95, Windows XP, Windows 7, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो when many computers are connected to the main computer, we say that all the computers are network. Since all the users are connected to one main system, we call it a multi-user system। सबसे पहले तो क्या कि एक मेन पीसी है, उसके साथ सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और वो जो मेन पीसी है, यूज़र आर कनेक्टेड टू वन मेन पीसी, जो बाकी सारे होते हैं, सपोज के ये एक मेन पीसी है तो ये सारे पीसी ये मेन पीसी के साथ कनेक्टेड कहते होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी यूज़र सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन ऑफिस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा। और फ्यू एग्जाम्पल आर यूनिक्स, नेटवेयर, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि एक मेन सर्वर होता है, उसके साथ सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं। आप कोई भी डेटा एक पीसी पे स्टोर किया सर्वर पे, तो इसमें से कोई भी पीसी में आप बैठोगे तो कोई भी पीसी में आपका डेटा आ जाएगा। सपोज आज आपने ये पीसी में बैठा, यहाँ पे कुछ वर्क किया और वो वर्क आपने सर्वर में स्टोर किया, फिर दूसरे दिन आके ये पीसी में बैठे और इधर बैठ के वो वर्क आप फेच करोगे तो आ जाएगा, राइट। इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके एग्जांपल क्या है, यूनिक्स, लिनक्स, नेटवेयर, ये सारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरली सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो मोस्टली वही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में
यूज़ होता है। When you switch on the computer, Windows operating system get loaded from the hard disk on the main memory of the computer automatically। आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है मालूम है? आप वो CPU का बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होती है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में से आपकी मेन मेमोरी होती है रैम, उसमें वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती है और लोड होती है। जब आप देखोगे ना तो आपका पीसी स्टार्ट होगा ना तो उसमें ऐसे प्रोसेस होती है, थोड़ा टाइम लगेगा स्क्रीन होने। तो जो टाइम लगता है ना वो क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी लोड होती है। वाइल लोडिंग द पिक्चर ऑफ द विंडो फ्लैग will appear on the screen. This process is called the booting process। सी यहाँ पे 3.3 में ऐसा देखो, आपको ऐसा जब आपकी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, वो लोड होती है ना, तब ऐसा वाला इमेज आती है आपकी ब्लैक स्क्रीन और ऐसा फ्लैग वाली इमेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब हार्ड डिस्क में आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो मेन मेमोरी में फेच होती है और उसके बाद फिर लोड होती है। तो उसके ये जो प्रोसेस होती है ना उसमें टाइम लगता है। तो ये जब लोडिंग की प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो पिक्चर आता है, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? बूटिंग। क्या बोलेंगे? बूटिंग। अभी ये जो फ्लैग वाला होता है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएंगे, उसके थोड़े ही टाइम में वेलकम मैसेज आता है। देखो ऐसा वाला वेलकम मैसेज आता है ना, राइट? अ फ्यू सेकंड लेटर अ वेलकम मैसेज विल अपीयर। ऐसे वेलकम मैसेज आ जाता है, राइट? उसके बाद क्या होता है कि हम लॉगिन करते हैं तो हमारा सबसे पहले डेस्कटॉप एंड आइकॉन। अ फ्यू सेकंड लेटर, a few seconds after the Windows welcome message appear, you will see the following screen on the monitor with many small picture on it. The screen is called the desktop and the small pictures are called the icon। अभी वेलकम मैसेज के बाद सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम डेस्कटॉप बोलेंगे और उसमें छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, उसको हम आइकॉन बोलेंगे। अभी ये आइकॉन क्या है, उसका कैसे यूज़ होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा कंप्यूटर कैसे लोड होता है, आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कैसे प्रोसेस होती है, राइट? Okay, thank you।